क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि यार आपको सेटअप दिख रहा है, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट लेवल है, परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर भी अंदर से एक मन करता है यार, ये ट्रेड मुझे नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसा कभी फील होता है कोई ट्रेड लेने से पहले, देन मेक श्योर टू शेयर योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन। तो बेसिकली आज के दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1 अप्रैल 2026 मुझे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा था बिटकॉइन अप ट्रेंड में। सो बेसिकली मुझे माइंड में तो ये क्लियर था, गाइस ठीक है, मुझे अपसाइड की ट्रेड लेनी है। एंड जब मैंने मतलब अपने लेवल्स वगैरह मार्क किए, तो बेसिकली मुझे कंप्लीट सेटअप भी दिखा था मॉर्निंग स्टार का, सेम जैसा कि मुझे कल देखा था 31 मार्च को। सो बेसिकली 1 अप्रैल को भी मुझे सेम सेटअप ही दिख रहा था, सेम इंस्टिंक्ट हो रहा था, भाई ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये चीज़ नहीं लेना चाहिए। बट अगेन कल वाली सेम चीज़ रिपीट हुई है, मैंने फिर भी ट्रेड ली है हाफ क्वांटिटी से। एंड इसका रिजल्ट क्या है? स्टॉप लॉस। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए अब लेके चलता हूँ मैं आपको 1 अप्रैल के चार्ट पे, एंड आप लोगों के साथ मेरी उस दिन की ट्रेड एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। तो यस गाइस, ये है बिटकॉइन का चार्ट एंड 1 आवर की टाइम फ्रेम। एंड ये यहीं कहीं पर आपको दिख रही है, ये हमारी कल की ट्रेड है बेसिकली। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ले जाऊँ, देखिए 31 मार्च की ये वाली अपनी कल की ट्रेड थी। तो मैं अब आप लोगों के साथ आज के एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो बेसिकली अब अपने लोगों को दिख रहा है मार्केट इज इन अप ट्रेंड। यहाँ पर देखिए नीचे 1 अप्रैल है एंड मुझे दिख रहा है मार्केट एक अप ट्रेंड में। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, अपसाइड की ट्रेड लेनी है। एंड मुझे यहाँ पर आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, तो ये स्विंग भी दिखा, ये स्विंग लो टू ये स्विंग हाई। अब मैं लेके चलता हूँ आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। आगे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आप लोगों को उससे लेवल पे। तो ये जो अपने ने मार्क किया था, ये अपना स्विंग लो एंड ये अपना स्विंग हाई। सो बेसिकली अब मार्केट क्या क्या बताऊँ, और मैंने आप ट्रेड कहाँ पे प्लेस की, पहले मुझे थोड़ा सा जूम आउट करने दीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैंने जो ये ट्रेड प्लान की थी, वो ये वाले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की थी, ठीक है। अब इसके पीछे का मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से मन हो रहा था भाई ये भी नहीं चलने वाली, बिकॉज इसका जो लेवल था ये इतना शॉर्ट नहीं था। बट हाँ, यहाँ पे था एक सपोर्ट। सो मुझे लगा मार्केट आ रहा है, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट लेगा, देन अगेन जा सकता है। तो ये अपना बेसिकली एक सेटअप था कि ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा एंड देन मार्केट विल कंटिन्यू। सो यस गाइस, इसी मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। ऑल्दो नीचे ये जोन था, बट ये जोन कुछ भी वैलिड नहीं था, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर एक प्रॉपर सपोर्ट वगैरह अपने को नहीं दिख रहा था। तो यस, इसीलिए मैंने 0.5 वाले इस जोन के ऊपर ये ट्रेड लिया। इधर तो मैं 0.6 के ऊपर ही जाता, बट वहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट वगैरह पीछे प्रीवियसली दिख नहीं रहा था। तो इस तो ये जो ट्रेड प्लान किया था मैंने बेसिकली यहाँ पर ये लॉन्ग सेलेक्ट किया एंड दिस। अब जो स्टॉप लॉस मैंने रखा था कैंडल लो का ना रखने के बजाय, मैंने इस कैंडल के लो का यहाँ कहीं का रखा था, आपको दिख रहा होगा। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मैंने रखा था बेसिकली समथिंग लाइक दिस। एंड अपना जो टारगेट था वो था 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बेसिकली यही फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग डे 1 से। एंड इसने खा लिया है हमारा स्टॉप लॉस। सो यस गाइस, दिस इज व्हाट इट इज़। ये था कुछ ट्रेड प्लान हमारा एंड इट गॉट माई एसएल। एंड अब लगातार यार कई सारे दिन से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ मेरे स्टॉप लॉस काफ़ी जा रहे हैं, तो यार बट मुझे उनका गम भी नहीं है। बताऊँ आप लोगों को क्यों? चलिए मैं आपको फेस के साथ बताता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पिछले कई सारे दिनों से स्टॉप लॉस जा रहे हैं, बट ऑल्दो फिर भी मैं कोई भी ट्रेड लेने से हिचकिचा नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, या फिर 2 बार सोच ही नहीं रहा हूँ यार ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये चलेगी या नहीं चलेगी। बिकॉज मुझे पता है जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो उसे मैं बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ या जो मैं ट्रेड में घुस रहा हूँ, मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं घुस रहा हूँ, मुझे सेटअप दिख रहा है तो मैं घुस रहा हूँ। बिकॉज मुझे मेरे सेटअप के ऊपर ट्रस्ट है एंड मैं उसे जर्नलिंग भी प्रॉपर कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेरे पूरे डाटा भी रहेगा। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, एज ए ट्रेडर यही आपका काम रहता है। ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड लो एंड रिस्क को कैलकुलेट करो एंड कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। सो यस गाइस, यही है मतलब लूजिंग स्ट्रिक में भी सरवाइव करने का द वन एंड ओनली सॉल्यूशन, कि आपके रिस्क को कंट्रोल करो, उतना ही रिस्क लो जितना आप ले सकते हो एंड एंजॉय द ट्रेड्स, एंजॉय द मार्केट। ट्रेड फोर्सली मत करो, दिन में एक ट्रेड बनेगी ओके, दिन में कोई ट्रेड नहीं बनेगी ओके, दिन में 5 ट्रेड बन रही है भाई 5 लो। बट
जब सेटअप बन रहा है तभी लो, फोर्स मत करो। सो या आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड हैव अ हैप्पी ट्रेड।